उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड पर भारी तनाव, 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। पूरे राजस्थान में 1 महीने के लिए 144 लागू, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, पुलिस की छुट्टियां रद्द। सवाल ये है कि कांग्रेस की सरकार आती है तभी ये घटनाएं क्यों होती हैं? उदयपुर कांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा, उदयपुर की घटना मामूली नहीं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने कार्रवाई की है और पूरे राजस्थान के अंदर हमने अपील करी है कि आप लोग ध्यान रखें, भविष्य में कोई घटना नहीं हो। उदयपुर घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसओजी एडीजी अशोक राठौड़, एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार और 1 एसपी और एडिशनल एसपी होंगे। उदयपुर में करीब 30 आरपीएस, 5 आरएसी की कंपनी तैनात की गई। उदयपुर की घटना पर एबीपी न्यूज पर ओवैसी ने कहा, घटना निंदनीय है, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसकी हम मजम्मत करें, कंडेम करें, वो नाकाफी है, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की आप कत्ल नहीं कर सकते। उदयपुर की घटना के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया। खुद कलेक्टर ने मोर्चा संभाला। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर कन्हैयालाल नाम के शख्स की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या। आरोपियों ने हत्या का वीडियो भी बनाया। धान मंडी इलाके की घटना। मृतक कन्हैयालाल उदयपुर में दर्जी का काम करता था। रियाज अफ्तारी और गौस मोहम्मद नाम के 2 आरोपी कपड़े सिलाने के बहाने उसकी दुकान पर आए और धारदार हथियार से हत्या करके फरार हो गए। उदयपुर हत्याकांड के दोनों आरोपी राजसमंद के भीम थाना इलाके से गिरफ्तार। उदयपुर से लगा हुआ है इलाका है भीम थाना। मृतक कन्हैयालाल को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उसने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उदयपुर में शख्स की बेरहमी से हत्या पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा, हत्या के पीछे एक संगठन, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो। घटना जो है वो एक व्यक्ति की सोच से नहीं हो सकता है। कोई न कोई इसके पीछे ऐसा संगठन काम कर रहा है जो इस प्रकार की घटना पर इस प्रकार से जनता के बीच में हत्या करके एक भय फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश। घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया। तनाव की वजह से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देश और दुनिया में शांति का पैगाम देने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन ने इस घटना की निंदा की। इस तरह की सोच रखने वाले लोग इस्लाम और धर्म को आईपीसी, सीआरपीसी और उसके अंदर जितने सेक्शंस इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं और जितनी सख्त से सख्त तरीन सजा हो सकती है वो हुकूमत वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई करे। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। राज्यपाल से मिले देवेंद्र फडणवीस, फ्लोर टेस्ट की मांग की। फडणवीस ने कहा कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है। अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दे, मुख्यमंत्री को निर्देश दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। सरकार बचाने के लिए उद्धव का इमोशनल कार्ड, बागियों से लौटने की अपील की। कहा, आप दिल से शिवसेना में बैठकर निकलेगा बातचीत से रास्ता। उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। उद्धव की भावुक अपील पर एकनाथ शिंदे का पलटवार। कहा, शिवसेना प्रवक्ता गाली दे रहे हैं और उद्धव समर्थन की बात कर रहे हैं। उद्धव ने बागी विधायकों को लौटने की अपील की है। देवेंद्र फडणवीस के राज्यपाल के मिलने के बाद शिंदे कैंप की गुवाहाटी में देर रात तक चली मीटिंग। बैठक में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी विधायकों के मुंबई पहुंचने के बाद आज विधायकों की बैठक होगी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक होगी। विधायकों को विधानसभा सत्र के लिए तैयार रहने के लिए बताया जाएगा। सरकार पर संकट के बीच आज फिर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने का आएगा प्रस्ताव। कांग्रेस और एनसीपी के रुख पर रहेगी नजर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी।
यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को अवैध निर्माण से संबंधित बताया है। वहीं जमीयत ने एक ही पक्ष पर बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हुए रोक की मांग की है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा। जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के सबूत हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू से हुआ रवाना। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को किया रवाना। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से अमरनाथ यात्रा का आयोजन नहीं हो सका है। कल से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खुद बाढ़ के पानी में भी उतरे। असम के कई इलाके बाढ़ में डूबे हैं। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर उठ रहे हैं इंतजाम न करने के सवाल। असम के सिलचर में बाढ़ का अस्पतालों पर अटैक। 150 मरीजों वाले कैंसर के अस्पताल में घुस गया पानी। बिहार के किशनगंज में नेपाल के तराई वाले इलाकों में बारिश। कनकई रतुआ नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। लोग सुरक्षित जगहों पर घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए। असम का बड़ा हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा है। नलबाड़ी इलाके में बरखेतरी का भंगमरी थाना देखते ही देखते बाढ़ में बह गया। पानी के प्रवाह से मिट्टी का कटाव हुआ, जिससे पुलिस परिसर तबाह हो गया। असम के बरपेटा जिले में कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। हालांकि पहले की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है। पानी का स्तर पहले से कम हुआ है। असम की बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित बरपेटा जिला है। बाढ़ की असम पर बुरी तरह से मार पड़ी है। राज्य के 25 जिलों में बाढ़ ने कहर मचाया। 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, तो वहीं 126 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। वाराणसी में तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मंदातेश्वर मंदिर का कलश क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने मलबा हटवाकर शिखर को ठीक करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश का कहर। 5 सड़कें हुई बंद। सरयू का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। मुंबई के कुर्ला इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हुई। रेस्क्यू की जानकारी लेने मौके पर पहुंचे आदित्य ठाकरे। कुर्ला बिल्डिंग हादसे में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पिछले 22 घंटे से बचाव कार्य चल रहा है। इस हादसे में 33 लोग मलबे में फंसे थे। यूपी के बलिया में हरपुर नाम के गांव की बिजली कटी। 70% गांव वालों के बिजली बिल न भरने पर विभाग ने की कार्रवाई। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के घर पर गांव वालों का लगा जमावड़ा। विधायक ने जांच के दिए आदेश और दोषियों पर की कार्रवाई की बात। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा। कुएं में सफाई करने वाले 3 कर्मचारियों की मौत। कुएं में गैस रिसाव से हुआ हादसा। हादसे में मजदूर बेहोश हो गए थे, जिनमें 3 ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के पानीपत में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल के वार्ड से आवारा कुत्ते 2 दिन के नवजात को उठाकर ले गए और बच्चे को मार डाला। मामले को लेकर पुलिस कर रही है जांच। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण आग से हड़कंप। देर रात तारापुर MIDC की केमिकल कंपनी में हुआ धमाका। 10 से 12 धमाके होने की खबर। तेजी से बढ़ती आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगातार ब्लास्ट होने से लोग दहशत में। यूपी के बरेली में 3 तलाक पीड़ित महिला पर तेजाब फेंका गया। तेजाब फेंकने का आरोप उसके पति पर है। महिला बुरी तरह से झुलसी, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। गुजरात की सूरत क्राइम ब्रांच ने चिखलीगर गैंग को पकड़ने के लिए लाइव ऑपरेशन चलाया। फिल्मी स्टाइल में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोप में 70 साल के बुजुर्ग को किया गिरफ्तार। आरोपी का नाम प्रदीप पालीवाल है, जो दिल्ली के बसंत विहार का रहने वाला है। एक मॉल का मालिक भी है। दिल्ली पुलिस का दावा, प्रदीप पालीवाल के खिलाफ CBI में भी केस दर्ज है। कोरिया सिटी जानी ना।
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।